विश्व मानवता की अनमोल धरोहर श्रीमद् भागवत गीता में आप सबों का पुनः स्वागत है। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अभी तक हम लोगों ने प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक तक अध्ययन किया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भक्त अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया और जब अपने स्वजनों को अर्जुन करीब से देखे तो मोहग्रस्त हो गए और उनकी जो दशा हो रही है उस दशा में अपने मन में उठने वाले भावों को किस प्रकार से अपने सखा सारथी श्री कृष्ण के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं। आइए इसे हम लोग श्रवण करें। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात्वकच्चैव परिदेह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा है। इसलिए भगवान और अर्जुन आपसी बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में प्रसिद्ध भी थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में कहा गया। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुं समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बहुत बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ मामका और पांडवा शब्द का प्रयोग किया है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका का भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों को मरने की आशंका से शोक हो रहा है। और किसी भी तरह कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा परिवार ही, वह है तो हमारा स्वजन ही, ये उनके मन में भाव पैदा हो रहा है। अब तक दृष्ट्वा पद 3 बार आया है। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम प्रथम अध्याय के 2 श्लोक में,
व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान, प्रथम अध्याय के ही 20वें श्लोक में, और यहाँ दृष्टवेवम स्वजनम ये उल्लेख आया है 28वें श्लोक में इसी अध्याय के। इन तीनों का तात्पर्य ये है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना दो भाव को बतलाता है। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध भूमि में धनुष को उठा लेता है, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं। उनके मन में कायरता घिर रही है, हाथ थर थर कांप रहे हैं, अपने शरीर को खड़े रखने में भी असमर्थ पा रहे हैं। युद्ध से उन्हें विरक्ति पैदा हो रही है और उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है। शीदंती मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन अस्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलने में भी असुविधा हो रही है। सारा शरीर थर 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 कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते थे, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। जलन कहा गया है कि चिंता चिता शमा युक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता को चिता के समान कहा गया है। चिता मतलब जब अंतिम संस्कार में अग्नि को समर्पित किया जाता है शव, तो उसे चिता कहा जाता है। तो चिंता और चिता में मात्र एक बिंदी का ही तो फर्क है। और हमारे ऋषिगण कह रहे हैं कि चिंता चिता के समान है। वो जलती हुई ज्वाला जो सब कुछ अपने आगोश में ले लेती है, सब कुछ समाप्त कर देती है, वही चिंता है। केवल एक बिंदु की ही तो अधिकता है। चिंता क्या अंतर है सो सुने। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है, लेकिन दोनों का काम दहन करने का ही है, जलाने का ही है। इसलिए हिंदी में भी कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। इस पर बहुत विद्वानों का मत है। इसलिए हम लोग चिंता न करें, परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करें और चिंता को छोड़ करके चिंतन करें, मनन करें। ये लाभकारी है। चिंता धीरे धीरे हमें नष्ट कर देता है। तो यही स्थिति अभी अर्जुन की है। अर्जुन जिस प्रकार से चिंता कर रहे हैं, कहा गया जो चिंता जीवित शरीर को जलाती है, उनके शरीर के रोम रोम कांप रहे हैं, जल रहा है। इसलिए इस चिंता का व्याख्या यहाँ किया जा रहा है। अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है। भ्रम तो और भी खराब चीज़ है। भ्रम का मतलब ये हुआ जो हरदम सशंकित रहना, हरदम क्या करें क्या न करें इस परिस्थिति में अपने आप को पाना, चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझ पाना,
उसके बारे में अपने मन में ही तरह तरह की संभावनाएं दिखाई देना। कभी कभी लोगों को दृष्टि भ्रम हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है, जो वास्तविक चीज़ें होती है वो दिखाई नहीं देता है, प्रत्युत उसे कुछ और दिखाई पड़ता है। ये भ्रम की दिशा, भ्रम की जो स्थिति है लोगों को तोड़ देती है। कहते हैं सारे शरीर में जलन हो रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी मुझे पाप के समान दिखाई देता है। ये इस युद्ध का कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हे केशव, मैं लक्षणों जो शकुन होते हैं, जो शुभ संकेत होते हैं, उनको भी विपरीत देख रहा हूँ। और युद्ध में जो हमारे अपने प्रिय हैं, उन स्वजनों को मारकर किसी प्रकार का कोई लाभ भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शकुनों को भी, मतलब सगुन को भी, शुभ संकेतों को भी विपरीत पा रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना उत्साह होता है कि ये कार्य अब सिद्ध होने वाला है, परंतु काम के आरंभ में ही ये उत्साह यदि भंग हो जाता है, मन में संकल्प और विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। इसे ही अपशगुन कहा गया है। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंपन होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत सगुन ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शगुन हुए हैं वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों सगुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही सगुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। कहते हैं कि जितने भी सगुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। सगुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शगुनों को बताते नहीं हैं, किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से सगुन सूचित होते हैं। यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शगुन मान रहे हैं, तथापि वास्तव में ये शगुन नहीं है। ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार हैं। यहाँ पश्यामी क्रिया भूत और वर्तमान के शगुनों के विषय में और अनुपश्यामी क्रिया भविष्य के परिणामों के विषय में आई है। जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखाई देता है, ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में व्यक्त करते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण
न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य चाहता हूँ और न ही सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मान लें कि यदि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इतनी कामना ही नहीं है। अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किस काम के लिए रहेंगे। राज्य, भोग आदि तो कुटुंब के लिए ही होते हैं, परिवार के लिए ही होते हैं, स्वजनों के लिए ही होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक सताएगी। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका कारण आगे के श्लोक में अर्जुन केशव को बता रहे हैं। आइए इसे सुने। ये खाम अर्थिकांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। ये खाम जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशंका का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। ये खामर्थी कांक्षितं नो राज्यम भोगा सुखानि च। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशाओं को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च का तात्पर्य यह है कि वे प्राणों की
और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के श्लोकों में करते हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्यालाः संबन्धनिस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि अग्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य न जाने कितने भी संबंधी हैं। मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इन्हें क्यों मारूं। भगवान आगे के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो प्रकार की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम ही लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम ही काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है और भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारे अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह की ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्यः पितरः किम नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे ऊपर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मुझे नरकों का दरवाज़ा मोल नहीं लेना है। यहाँ दो बार अपि पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में अगर उद्यत हो जाए तो भी घ्नतो अपि मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है, पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिलता है तो भी अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन,
संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जैसे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारे विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों को मुझे सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करना चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरा, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने के योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठें तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य है ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारे पालन पोषण करने वाले माताओं के ही तो भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ससुरा, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य है। इनको मैं कैसे मारना चाहूँ। पौत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने के ही योग्य हैं। वो तो सिर्फ हम सबों के प्यार पाने की ही पात्रता रखते हैं। श्याला, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों को पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिना, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोक का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। 26वें श्लोक में पितृनथ पिता महान कहकर सबसे पहले पिताओं और पितामहों का नाम लिया गया है और यहाँ आचार्य पितरः कहकर सबसे पहले आचार्यों का नाम लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ तो कौटुंबिक स्नेह की मुख्यता है, मतलब पारिवारिक प्रेम परिलक्षित होता है, इसलिए वहाँ पिता का नाम सबसे पहले लिया गया है। और यहाँ न मारने का विषय चल रहा है, इसलिए यहाँ सबसे पहले आदरणीय पूज्य आचार्यों गुरुजनों का नाम लिया गया है जो कि जीव के परम हितैषी होते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के लिए मधुसूदन शब्द का भी संबोधन आया है। ये संबोधन क्यों? मधु नामक दैत्य था, उसको मार करके ही भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। और यहाँ अर्जुन इस बात का इशारा करना चाह रहे हैं कि आपने राक्षस को मार करके मधुसूदन का उपाधि लिया और ये जो हमारे सामने हैं ये हमारे सगे संबंधी हैं, कहीं से भी ये राक्षस नहीं है, इसलिए हमें इन्हें मारना किसी भी प्रकार से कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। पूर्व के श्लोक में अर्जुन स्वजनों को न मारने में दो कारण बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध कर रहे हैं। आगे के श्लोकों में कहते हैं निहत्य
धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापम एवाश्रय ईदृश्मान हत्वैतानाततायिनः। कहते हैं कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा ना। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न हत्वै नाततायिनः। नाततायिनः न आततायिनः। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी डालें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे ही तो स्वजन हैं। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में भी हमें भयंकर दुख ही देने का काम करेगी। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य हड़पने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। यहाँ अर्जुन स्त्री का हरण करने वाला भी बता रहे हैं। ये क्या है? एक संदर्भ वशिष्ठ स्मृति के अध्याय 3 के 19वें श्लोक में आया है। अग्नितो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च खडेते ह्यात् आततायिनः। यहाँ कहा गया है कि आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई हैं। तो इन 6 प्रकार के आतताइयों का संदर्भ अर्जुन देते हुए कह रहे हैं कि दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर ये पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। द्युत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को बड़ी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तुम्हें जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि आदि भयानक शब्दों से माता द्रौपदी का अपमान किया था, और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से ही जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। इस प्रकार से दुर्योधन तो ये वशिष्ठ स्मृति में आए हुए इस श्लोक के मुताबिक आतताई के श्रेणी में आता है। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी पाप नहीं लगता। ना तताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन, ये मनुस्मृति में 8वें अध्याय के 351वें श्लोक में आया है। परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्यों को कभी किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। न हिंस्यात् सर्वा भूतानि, हिंसा न करना
परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। ये याज्ञवल्क्य के स्मृति अध्याय 2 के 21वें श्लोक में आया है। उसका संदर्भ यहाँ लिया जा सकता है। आतताई को मार दे, यह अर्थशास्त्र है, और किसी की भी हिंसा न करें, यह धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब होता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र कहीं अधिक बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में परस्पर विरोध हो जाए तो वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया कि स्मृत्योर्विरोधे न्यास्तु बलवान् व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवर्धनमशास्त्रम् इति स्थितिः। अतः क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर अपने ही परिवार के स्वजनों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। कितना सुंदर अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण के सामने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुल नाशनम। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही अगर आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। पूर्व के श्लोकों में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बता रहे हैं। ये हर प्रकार से तर्कों के साथ कृष्ण को स्पष्ट कर रहे हैं कि युद्ध किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या कहते हैं जरा सुनिए 37वें श्लोक को। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी प्रकार की युक्तियाँ मतलब उपाय बताए, जितनी प्रकार की दलीलें पेश की, जितने प्रकार के विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में अपने आप को कैसे प्रवृत्त कर सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य
कैसे कर सकते हैं? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि तो जा ही नहीं रही है। कारण है कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता होती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तुम तो स्वजन हुए ना, तुम भी स्वजन हो। जैसे तुम सोचते हो उसी ढंग से दुर्योधन भी तो सोच सकता है। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात सपने में भी नहीं सोच रहे हैं। युद्ध के लिए युयुत्सु बने हुए हैं। इस बात को क्यों नहीं सोच रहे हो? इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। कहते हैं यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं करें? समय रहते विचार किया जा सकता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति मित्रद्रोहे च पातकम्। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा ही मिलता रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम ही तो लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे ये विचार ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का दुख भी उतना ही भोगना पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य, संपत्ति ही संपत्ति दिखाई पड़ रही है। येन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी हो, उसे वह अपने अधीन करना चाहता है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, यह उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं, आपत्तियां आ जाती है। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, एक दूसरे से एलर्जी पैदा हो जाती है, एक दूसरे के प्रति विभिन्न प्रकार की शंकाएं मन को घेर लेती है। कई तरह के मतभेद पैदा हो जाते हैं। मतभेद होने से वैर भाव पैदा होता है। जैसे द्रुपद
और द्रोण बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त करके उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए ये यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे। विशेष बात यह है कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर से बिछुड़ जाती है, तब उसके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं के संयोग होकर फिर उसके वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उसका अभाव ही बना रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः प्रपश्यत भीर जनार्दन। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से समझते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव रहेगा तो वह मरने के बाद भी हमारा साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ होती है, तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखाई देता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इसमें तो यह दोष ही है, पर हम में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है।
दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना, यह दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, इन दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिखाई दे रहा है और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष ही रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। हम यहीं विराम लेना चाहेंगे। अब आगे 40वें श्लोक से प्रथम अध्याय के अंत तक हम लोग अगली कड़ी में सुनेंगे। आप सभी तन्मयता से, ईश्वर की प्रेरणा से अपनी विरासत को गंभीरता से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए आप सबों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।